श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, गजानन प्रणाम। श्री गणपति आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। दीनन की लाज राखो, शंभु सुत हमारी, कामना को पूरी करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, विघ्न विनाशक स्वामी, सुख संपत्ति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। माँ पार्वती भोलेनाथ के लाडले गजानन प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। गणेश जी की जयकार करके आओ लाडले हनुमान, आज राम कथा का मनन पाठ मन है याद करना, ठीक है। अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी, अयोध्या के राजा दशरथ जी, तीनों पत्नियां, आनंद ही आनंद। सिर्फ एक ही काम सीखा था दशरथ जी ने, सेवा सेवा और सेवा। बड़ी तेजी के साथ समय बीतता गया। अपने आप को बदलने के लिए ऐसे ही खड़े हुए शीशे में, और दशरथ जी को दिखाई दिया कि चेहरे पे तो बुढ़ापा आ गया है। जहाँ जन्म है वहाँ बुढ़ापा भी होगा ही। दशरथ जी घबराए, चिंता में हुए, और जब उम्र भी होने लगी थी तो चिंता कर करके फिर मुनि वशिष्ठ जी से बात की। वशिष्ठ जी की जय। वशिष्ठ जी ने सुनी बात और कहा कि महाराज दशरथ जी, पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ। वशिष्ठ जी ने जो कहा, दशरथ जी ने पूरी तैयारी की। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई। पूजा पाठ जैसे जैसे नियम होना चाहिए। और दशरथ जी ने जब ये पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो 9 महीने बाद ही राजा दशरथ के 4 पुत्र का जन्म हुआ। कौशल्या माँ का राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, के कई के भरत। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जन्म हुआ, उत्साह आनंद हुआ। अब राम का जन्म हुआ, कौशल्या माँ का लाडला। बधाई हो भाई, बधाई हो। और दशरथ जी ने चारों बच्चों को अपने ही प्यार से, भाव से, कर्तव्य से, ज्ञान से, एक एक तरह की जो जो तैयारियां, जो जरूरी, जो आवश्यक है, दशरथ जी ने चारों पुत्रों को समझाया, दिखाया, पढ़ाया। भाई और माताओं के बीच ऐसे पुत्र, ऐसी माता जिनके बारे में जितना याद करें हमारे पास वो सब छोटे। ये राजा राम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम। तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, केकई, चारों को साथ लेकर आनंद और उत्साह, आनंद और उत्साह, आनंद और उत्साह। बधाई। राम जी के साथ तो
कितने लोगों का रिश्ता है, कैसे कैसे कौवे का भी अपना रूप है, जो कभी लाडले हनुमान मुझे सिखाना मैं पढ़ पाऊँ। ठीक है लाडले। फिर दशरथ जी और भी अभी बड़े हो गए थोड़े। जब थोड़े बड़े हो गए तो उनको राज के वहाँ पे विद्या के द्वार में जाना था, लेकिन दशरथ जी ने पहले से ही तैयारियां की। और दशरथ जी आराम से अपने चारों भाइयों को सिखा रहे थे। अब अयोध्या के महल से निकलकर गुरु के विद्या के लिए गए थे, विद्या द्वार के लिए। वहाँ से लौट के आए तो 16 वर्ष के करीब हो रहे थे। दशरथ जी ने मन में खुशी हुई। 16 सब पूरे नहीं हुए, पर मन में इच्छा हो गई कि मेरे बच्चों के लिए विवाह विचार ही था कि यहाँ पर ये मुनि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी को नमन। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से बात कही कि मुझे एक यज्ञ करना है, तो मुझे राम को भेज दीजिए, मैं राम को लेके जाऊंगा। हालांकि दशरथ जी बहुत चिंता में थे, डर रहे थे, पर वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए। और इससे कहने के बाद दशरथ जी राम को भेजे। राम के साथ लक्ष्मण को लेके गए। आगे गए, वहाँ रास्ता में जिस राक्षसी को मारना जरूरी था, जिसके लिए आए थे, वहाँ राम और लक्ष्मण ने पूरी तैयारी के साथ राक्षसी का वध किया। ताड़का को मारा गया। अहिल्या वहाँ से फिर निकले। अब खुशी हुई कि यज्ञ हो गया, पूजा हो गई। आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने कहा जनकपुर चलना है, जनकपुर। अभी जा ही रहे थे तो अहिल्या देवी मिली। राम जी ने उनको नया दरबार दिखा दिया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी की सेवा में असली माता पिता बने काम कर रहे थे। यही कर्तव्य है, यही शिक्षा है, यही दशरथ जी ने अपने बच्चों को सिखाया। और आज राम और लक्ष्मण किसी और से नहीं जानते, बस विश्वामित्र जी जो कहें, उनकी जो सेवा करनी है, वही उनका कर्म है, उनका धर्म है। जय हो। अब भाई जनकपुर पहुंच रहे हैं। जनकपुर, जहाँ कौन मिले, जनक जी की सुपुत्री सीता मिलेगी। सीता उनके जनक जी ने सिर धनुष के लिए लाडले हनुमान जी, खांसी ठीक करो ना। विश्वामित्र जी ने देखा कि जनक जी ने उसमें शिव धनुष के लिए कितने लोगों को बुलाया। सबने कोशिश की, पर शिव धनुष को हिलाना तोड़ना तो दूर की बात है, कोई छू नहीं सकता। ऐसा समय हुआ तो मन में चिंता हुई, अब क्या होगा? सीता का विवाह अब किससे होगा? अभी विचार हुआ ही था। विश्वामित्र जी ने राम को बुलाया। राम, शिव धनुष उठाओ, चलो। राम तो आज्ञा में हैं, बस चले और शिव धनुष को छूने के लिए तैयारी किए कि शिव का धनुष तो चटक, क्योंकि भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ के लाडले राम की गाथा है, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान की गाथा है। जय हो। राम और सीता का विवाह उत्सव हुआ, तैयार हो गई। दशरथ जी आए। राम और सीता का विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह करवा लिया। राम की सीता, लक्ष्मण का उर्मिला, भरत की मांडवी और श्रुतकृति शत्रुघ्न के साथ। शत्रुघ्न से चारों भाइयों का विवाह, 4 बहुएं आ गई। आगे बढ़े, उत्साह, आनंद, खुशियाँ, तैयारी हुई। बड़े तेजी के साथ जय जयकार करते हुए बहुएं आई। जनकपुर से निकल करके अवधपुरी में आई। चारों बहिनें, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा तो बहुत था, खुशियाँ हुई थी, लेकिन
रामायण ही ये सिखाती है। ऐसे दशरथ की छोटी पत्नी कैकई, उसकी एक दासी थी मंथरा। मंथरा ने क्या विचार किया, क्या समझाया, क्या बोला, वो सब तो क्या कहें। उत्तर ये आया कि कैकई को भरत का राज को भरत की राज तिलक बनाना है, भरत को राजा बनाना है। और राम को 14 वर्षों के लिए 14 ईयर्स भेज दिया, कह दिया। ऐसी बात सुनते ही दशरथ जी तो घबरा गए। दशरथ जी रोने भी लगे, बोलते भी रहे, डरते भी रहे, धमकाते भी रहे, पर कहाँ कैकई अब कुछ नहीं मानने वाली। राम को पता चला, कैकई ने कहा तो राम ने नमन किया कि जो मेरे पिता की आज्ञा है मैं वो करूँगा। जय श्री राम। ये राम की गाथा। और राम वन में जाने लगे तो साथ में सीता थी, लक्ष्मण भी साथ थे। जाने लगे, दशरथ जी बहुत रोए, कहने लगे मत जाओ, मुझे जेल में डाल दो, तुम यहाँ रहो। लेकिन राम कहाँ सुनते। दशरथ जी घायल बेहोशी होते हैं, बार बार राम को पुकारते हैं। फिर राम जी सुमंत जी के साथ रथ में बैठकर जल्दी से जल्दी बाहर निकलने लगे, क्योंकि राम की प्रजा वाले कौन हैं, कौन नहीं हैं। अगर अयोध्या नगरी कहें तो सारी अयोध्या नगरी राम है, और राम की जो वहाँ के जो रहने वाले हैं वो सब राम है। ऐसा रिश्ता है। चले गए, सुमंत जब लेके चले गए तो अब यहाँ पे राम जी तो आ गए हैं निषाद राज जी के पास। लेकिन उधर यही 4 दिन जब सुमंत के साथ रथ में आए थे तो 6 दिन हो गए थे सुमंत जब वापस अयोध्या पहुँचे। सुमंत जी ने आकर के बहुत घबराए भी थे। अयोध्या के जो लोग थे वो सब कहने लगे सुमंत जी से, कहिए राम आएंगे, राम आए ना। लेकिन राम तो नहीं आए। सुमंत जी जब दशरथ जी के पास आए और दशरथ जी ने झट से पूछा, राम आए? राम नहीं आए। दशरथ जी रो रहे थे। और 6ठे दिन हुआ, दशरथ ने दुनिया ही छोड़ दी। राम का वन गमन शुरू हुआ, 6ठे दिन हुए थे और दशरथ दुनिया से चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। निषाद राज ने राम और सीता माँ की सेवा की, पूजा की, भक्ति की, लक्ष्मण के साथ बड़ी मित्रता हुई। ऐसे करके चले और निषाद राज जी ने राम ने कुछ देने को चाहा, क्योंकि वो युद्ध पार करवाएंगे, नदी पार करवाना है। तो निषाद राज ने कहा कि अभी मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ पानी आपको पार, और पार के लिए ही अगले मुझे जो पार होना है वो आप कराओगे। ये है मित्रता अनमोल। निषाद राज की जय 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 जय। निषाद राज जी लेकर चले। राम और सीता बैठे हैं और हमेशा खड़े रहकर भाई भाभी की सेवा करने वाला लक्ष्मण, जय हो। फिर और ऋषि मुनियों से मिलते रहे। मिलते मिलते बातें हुई, गुरुजनों से बात करते हुए खुशियाँ हुई, आनंद उत्साह हुआ। लेकिन दशरथ जी के घर में तो 6ठे दिन दशरथ जी दुनिया से चले गए। ओम। कौशल्या मैया बहुत रोई, दुखद 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 और दुखद। भरत आए। भरत तो नाना के घर थे, लौट के आए। पहले तो पिता दशरथ का अंतिम संस्कार जो करना था वो किया। आए चित्रकूट में, राम से मिले, बहुत रोए। राम को तब पता चला कि दशरथ दुनिया से चले गए हैं। दोनों भाइयों में सभी से बातें हुई, राम और भरत की बातें हुई। भरत ने राम को बुलाने की कोशिश की, पर राम ने मना कर दिया और भरत को कहा कि तुम काम करोगे, अयोध्या में काम करना है, पिताजी की आज्ञा। और भरत ने
राम के पूजा की तैयारी खुद राम ने दिया उन्हें, वो लाकर रख के नमन किया। भरत सेवा करने लगे। अब चित्रकूट में लोग बार बार आ जाते हैं, तो राम जी ने कहा कि नहीं, चित्रकूट में रहने से लोगों को दिक्कत होगी, कहीं और चलते हैं। तो ये चले गए दंडक वन। दंडक वन, दंडक वन पहुँचे। वहाँ पर आगे बढ़ते रहे। बुराइयों को मारा गया, राक्षसों को मारा गया, पवित्र जनों का आदर सत्कार किया गया। मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते राम, सीता और लक्ष्मण। ऐसी हरियाली भी है। दंडक वन में उत्साह आनंद भी था। वहीं पर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी, हरियाली, सुंदरता, और उसी में कुछ दिन कटे ही थे कि न जाने क्यों कैसे क्या होता है। रावण की एक बहन थी शूर्पणखा। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से विवाह करने की इच्छा लगी। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वह सीता को डराने लगी। तो क्रोध आया लक्ष्मण को, और लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। नाक कान होना भी तो था। तब शूर्पणखा ने ऐसी आग चलाई कि रावण यहाँ राक्षस बन गया। रावण ने सीता का हरण करने का निश्चय कर लिया, और रावण मारीच नाम के एक राक्षसी थी, ताड़का का पुत्र, मारीच को कहा कि तुम जाओ और कहीं दूर ले जाओ राम को, ताकि मैं इस स्त्री को ले जाऊं। वही हुआ, सीता का हरण मारीच बना, और पीछे से राम को सीता ने बार बार हिरण लाने को कहा, तो राम दूर गए। राम के जाने पे मारीच ने वहाँ नाटक किया, आवाज़ की, और उस आवाज़ से सीता जी और लक्ष्मण घबराए। लेकिन लक्ष्मण घबराए नहीं कि ठीक है, मेरे भाई को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन सीता मानी नहीं। और उत्तर क्या आया? उत्तर ये आया कि राम और लक्ष्मण दूर चले गए, और यहाँ सामने आ गया ये राक्षस, लंका का राजा रावण, बुराई वाला। रावण ने ऐसा ब्राह्मण यानी पूजा करने, ब्रह्म करने वाले पवित्र को रूप धरकर सीता के सामने आए और सीता को हरण करके ले गए। राम लक्ष्मण रोने लगे, खोजने लगे, कहीं दिखाई नहीं दिए। तो जटायु जी मिले। जटायु जी राजा दशरथ के मित्र थे। दशरथ जी ने सीता की मदद की थी रावण को देखकर, लेकिन रावण ने इनके पंख काट दिए थे। ये घायल थे। उन्होंने राम को कहा कि आप सीता की मदद करो, वो ले गया है राक्षस, तैयारी करो। और ऐसा कहकर ये तो चले गए और आगे बढ़े। दशरथ जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। वहाँ पर उन्हें सबरी देवी मिली। सबरी देवी, जय हो सबरी मैया। सबरी बरसों बरस इंतजार किया राम का दर्शन, राम को नमन करने का। आज जब राम आए हैं तो फल खा खा कर देखते हैं, मीठे वाले राम को दें। लक्ष्मण मन में प्रश्नों से धाए कि क्या हो रहा है, लेकिन राम अपनी भक्ति में हैं, सच्ची भक्ति। अब सबरी ने कहा था कि राजा सुग्रीव से मिलो, वो आपको सीता की खोज ला देंगे। और सुग्रीव की कथा हुई है तो पहले आए हैं कौन? अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान की गाथा। हनुमान आए राम लक्ष्मण से मिलने, जय श्री राम। फिर आके सुग्रीव से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली था, बुरा था, तो बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध शुरू हुआ और राम जी ने बाली को मार दिया। आगे बढ़े। अब रास्ता है, सीता को ढूंढना है। सीता को ढूंढने के लिए
ओहो, सोने की लाडले हनुमान को अंगूठी दी है राम जी ने। अंगूठी किस लिए, किस लिए है? आगे तो बताओ लाडले। वो है राम जी। राम जी ने अंगूठी दी है। अब चल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये किष्किंधा से निकले हैं और चुटकी में ऐसे चले कि लंका पहुंच गए सीता को ढूंढने। सीता माँ को वहाँ ढूंढे, सीता माँ को ढूंढ कर आए हैं। ढूंढ लिया, अभी सीता माँ से बात करनी है। रावण सामने दिखाई दिया, क्योंकि रावण ही तो आया था सीता माँ को लाकर। रावण ने, ये बुरा रावण धमकी दे रहा था, लालच दे रहा था सीता माँ को। कभी धमकी देता है, कभी कहने लगा तलवार से तुम्हें मार डालूंगा, नहीं तो मेरी बात मान लो। सीता माँ ने भी उसका अपमान किया, उसे बड़ी बड़ी जो गलत किया रावण ने। सीता माँ ने सब कुछ बताया। सीता मैया की जय। रावण ने राक्षसियों को भेजा और कहा कि सीता को डराओ, अगर 1 महीने करीब वो अगर ना मानेगी तो उसे तलवार से मार डालूंगा। वहीं पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी देवी भी थी, पवित्र। और त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा ने पूरी बात अपने राक्षसियों को सुनाया। सब डर गए और भागे। तब हनुमान ऊपर बैठे हुए हैं, छमे छमे लाडले हनुमान। अंगूठी दी सीता माँ को, टपक टपक टुक। और सीता घबरा भी गई, अंगूठी देखते ही खुश हो गई। और कौन है? ये सीता है माँ, और लाडला आपका सुपुत्र हनुमान है। जय हो। परिचय हुआ, बात हुई, दोस्ती हुई, प्रेम भाव के साथ सब कुछ अच्छा रिश्ता होने के बाद असली रिश्ता बन गया माँ और सुपुत्र का। तब हनुमान ने कहा माँ फल खाने दें, भूख लगी है। जब ऐसा कहा तो सीता माँ पहले तो घबरा गई। हनुमान ने अपना आकार जो सुनाया, सीता माँ ने कहा ठीक है फल खा लो। और फल खाने आए तो हनुमान ने ये किया। ये है, ये लंका अशोक वाटिका में आग ही आग। किस चीज़ से लगी? रावण ने कहा हनुमान के पूंछ में आग लगाओ, तो भाई आग लगाई तो वो आग के साथ ही ऐसा 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 सब डर गए। राक्षसियाँ राक्षस रोने लगे। और हनुमान ने सब कुछ करके आके सीता माँ के पास आ गए। कहा चूड़ामणि दीजिए माँ, मैं जा रहा हूँ, राम जी को लेके आऊँगा। जय श्री राम। समुद्र किनारे भोलेनाथ माँ की जयकार हुई। उसके बाद ये कौन है? नाथ नील कपिदो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। तैयारी हुई, पुल बन गया, आगे बढ़े। युद्ध पहुंचने के लिए सब लंका पहुंच गए हैं। युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण पर एक बार चिंता हो गई थी, क्योंकि उनपे वध हो गया था। लेकिन लक्ष्मण जब बेहोश हुए तो राम जी, ये लाडला हनुमान, एक झटके में चले और संजीवनी बूटी से लाकर उन्हें बचा लिया। फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। रावण मारा गया, क्योंकि मारने के लिए ही तो राजा राम आए हैं, हनुमान आए हैं। ये रावण मारा गया। रावण का छोटा भाई विभीषण राजा बना। उसी समय अब 14 वर्ष हो गए हैं। सीता माँ ने अपना ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। सीता माँ ने तैयारी की और रथ पर चढ़कर आए हैं। जय हो जय हो जय हो। जामवंत जी साथ है, जामवंत के वचन सुहाए। जय हो। और उसके बाद राम का वशिष्ठ मुनि जी ने तैयारी की। राम को राजा बनाया गया। आनंद उत्साह हुआ, दरबार सजा गया।
और ये है राजा राम के मनन की कथा। कभी सच्चे मन में प्रार्थना सिखा देना लाडले हनुमान। ठीक है लाडले, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय लाडले हनुमान जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।